कम बिहार में जो है हम 25 से ज्यादा सीट जीतने जा रहे हैं। आज हमारे सामने मनोज मिश्रा जी है जो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष है। उनसे हम बातचीत करेंगे। आप बने रहे तेज बिहार पे। सबसे पहले तेज बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपको भी बहुत साधुवाद कि आपने हमारा इंटरव्यू लिया। अच्छा, आप इस बार बताएंगे कि लोकसभा का क्या रुझान है, वो आप बताएंगे। ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के इस महापर्व में आज तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। इस तीसरे चरण की मतदान में लोगों ने अपनी वोट की चोट से लोकतंत्र में सरकार चुनने का एक बहुत ही बड़ा काम किया है। और मुझे लगता है कि आज का जो ये चुनाव है, तीसरे चरण का जो चुनाव है, वो निश्चित रूप से देश में जो महंगाई है उसके विरुद्ध चुनाव है, देश में जो बेरोजगारी है उसके विरुद्ध चुनाव है, छात्र नौजवानों का भविष्य जो अधर में है, छात्र नौजवानों को आज जॉब नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। और जो मोदी सरकार के 10 साल का जो मोदी सरकार है, उनकी जो वादा खिलाफी है, जो उनका झूठ है, क्रोध है, भय है और जो उनका प्रोपेगेंडा है, उसके विरुद्ध जो है लोगों ने आज अपना मतदान किया है। तो इस रुझान से तो हमें लगता है कि इस तीसरी चरण की चुनाव तक महागठबंधन बहुत ही ताकतवर के रूप में उभरी है। और जो ये सरकार जो अभी जो मुसलमानवादी, नेपोलियनवादी और ये जो फासिस्टवादी सरकार है, उसको करीब मतलब मुकाबला कांग्रेस देते हुए हम समझ रहे हैं कि बिहार में कम से कम बिहार में जो है हम 25 से ज़्यादा सीट जीतने जा रहे हैं। बिहार में 25 से ज़्यादा सीट जीतने जा रहे हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए, हम बिहार में जीतने जा रहे हैं, हम मध्य प्रदेश जीतने जा रहे हैं, हम राजस्थान में जीतने जा रहे हैं, हम छत्तीसगढ़। आप जितने भी सर्वे अभी है, जो इंटरनल सर्वे है, वो बता रही है कि हम आखिर लूज क्या कर रहे हैं। आप एक बात देखिए, 39 सीटें यहाँ भाजपा की थी, एक सीट मात्र कांग्रेस को थी और हम वहाँ 25 सीट गेन करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमें एक सीट भी नहीं थी, वहाँ हम गेन कर रहे हैं। राजस्थान में पूरी सीट भाजपा को थी, वहाँ अगर हमें सीट 10 या 15 सीट मिल रही है तो हम आखिर हर जगह हम जो है सीट गेन कर रहे हैं। कर्नाटक में आज कांग्रेस की जो है वन साइडेड हवा चल रही है। अब पंजाब में भी वही बात है, हरियाणा में वही स्थिति है। तो कमोबेश पूरी देश में जो है जनता जो है त्रस्त मन बना लिया है। नहीं, जनता त्रस्त है, मन नहीं, जनता त्रस्त है इस सरकार से। जनता जो है इस सरकार से इतनी त्रस्त है, जो सरकार को विकास करना चाहिए था, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए था, तो विकास के जगह पर उसने लोगों को क्या दिया? विकास के नाम पे उन्होंने महंगाई दिया। रोजगार देना चाहिए तो रोजगार के नाम पर छात्र नौजवानों को बेरोजगारी दिया। किसानों को एमएसपी देना चाहिए था तो एमएसपी के जगह उन्होंने क्या दिया? किसानों पे लाठी चार्ज किया। तो और गरीबों के लिए जो सुख सुविधाएं देनी चाहिए वो उन्होंने नहीं करके क्या किया? चंद अमीरों के, चंद उद्योगपतियों के लाभ के लिए उसका करोड़ों अरबों रुपए माफ कर दिया और यहाँ गरीब को गरीब बना दिया। मध्यम कहीं आप अडानी अंबानी इस पे बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से चंद उद्योगपतियों के लिए आप एक बात देखिए, आज आपने देखा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो एक देश की विश्वव्यापी सबसे बड़ी भ्रष्टाचार है, उसमें चंदा किसने दिया? आज बीजेपी नहीं मानती है इसे, मगर और गोदी मीडिया भी नहीं दिखा रही है इसे। गोदी मीडिया क्यों दिखाई? गोदी मीडिया आप सब जानते हैं, जो जितने भी अभी बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जिसको आप गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, वो चंद उद्योगपतियों के हाथ में है। वो उद्योगपति का ही है, चाहे वो अडानी का है या अंबानी का है, इन्हीं लोगों का सारा तो वो आखिर देश के गरीबों की, आम जनता की जो समस्या है, जो मूलभूत आपकी समस्या है, धरातल पर छात्र नौजवानों की क्या समस्या है, हॉस्पिटल स्वास्थ्य की क्या समस्या है, बेरोजगारी की क्या समस्या है, शिक्षा की मूलभूत क्या समस्या, इसको नहीं दिखा करके वो क्या करती है? उसका काम है सिर्फ जो है मतलब नफरत की बातें फैलाना, नफरत की बातें मतलब टीवी मीडिया पे करना, जातीय बात करना, ताकि ध्रुवीकरण हो सके। और आज आप देख रहे हैं ना, मोदी जहां जहां भी जा रहे हैं, दूसरी चरण की चुनाव के बाद जब उनको ये पता चल गया, उनमें हताशा आ गई कि हम पीछे हो रहे हैं, तो तीसरी चरण में उन्होंने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ हर भाषण में ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। आखिर ध्रुवीकरण पर क्यों उतरना पड़ा? आज पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हैं? अरे भाई, पाकिस्तान में चुनाव तो नहीं हो रहा है, भारत में हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है। आप हिंदुस्तान के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ते, आप ये लड़ते कि हमने रोजगार, छात्र नौजवानों को रोजगार दिया, हमने बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग, आप दिखाइए क्या? आखिर जो भी है, भेल है, गेल, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे इसरो है, चाहे एम्स है, चाहे IIT है, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थान है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा है, सेल है, भेल है, गेल है, वो सब आज जो आज ये सरकारें की देन है, वो सरकार ये बेच रही है, वो कांग्रेस की देन है। ये जो पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, तो आपने जो बेच रहे हैं इस देश में सारी सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने का जो काम ये सरकार कर रही है, वो आखिर लाया कौन?
कांग्रेस लाया, जिसको आप बेच रहे, अपने पूर्वजों की संपत्ति को बनाए हुए, संपत्ति को अर्जित किए हुए संपत्ति को बेचना कोई काबिलियत नहीं है। अगर कोई परिवार में कोई मुखिया मतलब कहीं भी किसी भी परिवार में पिता और के पूर्व संपत्ति को अगर कोई बच्चा बेचता है तो उसको आप क्या कहते हैं? दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य क्या बोलते हैं ना, ये देखो नालायक हो गया। तो देश की बनी बनाई संपत्ति जो हमने इतनी विरासत जो स्वतंत्रता से लेकर के आज तक जो है देश के स्वर्णिम भविष्य को बनाने के लिए हमने काम किया। हमने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई, आधुनिक भारत का निर्माण किया, बड़े बड़े संरचनाएं डाली, रेलवे डाला, हवाई अड्डा डाला। ये सब कौन डाला? आपने जो रेलवे को बेच रहे हैं, आप जो हवाई अड्डे को बेच रहे हैं, ये सब मूलभूत सुविधाएं क्या आपने बनाया था क्या? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जितना कांग्रेस बनाया, बीजेपी का काम बेचने का रह गया? बिल्कुल बेचने का रह गया। और जनता 10 साल से ये चीज देख रही है, जनता ये बात समझ गई है। अब उसके बहकावे में जनता नहीं आने वाली है, क्योंकि हम एक बात साफ कर रहे हैं। वो जिस ध्रुवीकरण की बात करते हैं तो ये बात स्पष्ट हम कह देना चाहते हैं कि न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न गीता खतरे में है, न कुरान खतरे में है। अगर खतरे में कोई है तो युवाओं का भविष्य खतरे में है, बच्चों का कल खतरे में है, हम किसान नौजवान भाइयों का भविष्य खतरे में है। यदि आपको लोकतंत्र को जिंदा रखना है, यदि आपको संविधान को बचाना है, यदि लोकतांत्रिक ढांचा को बचाना है, यदि जो आज जो सीबीआई ईडी सबका दुरुपयोग हो रहा है संवैधानिक, उसको रोकना है, तो कांग्रेस ही एक राष्ट्रीय ऐसी पार्टी है जो इस सब के लिए लड़ाई लड़ रही है। एक हमारा राहुल गांधी अकेला पूरी देश में इतनी बड़ी न्याय यात्रा करके, प्रेम मोहब्बत की दुकान खोल करके पूरी देश में इस सरकार से अगर लड़ने का कोई काम कर रही है तो कांग्रेस कर रही है, वो हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इसलिए देश के पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है कि कांग्रेस के साथ लोग जुड़े और इस नफरती और इन तानाशाही फाशिस्टवादी सरकार को लंबी छुट्टी पे 4 जून के बाद हम लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि आप 7 आज की चुनाव लगभग समाप्त है और 20 तारीख को जो आने वाली चुनाव है उसमें अपना अधिक से अधिक मत दे करके महागठबंधन के पक्ष में वोट दे करके इन नफरती फाशिस्टवादी सरकार को 4 जून के बाद आप लंबी छुट्टी पे भेज दें, ताकि इन तानाशाही सरकार को और कांग्रेस के नेतृत्व में जो महागठबंधन है उसको सरकार बनाने का अवसर दें, ताकि फिर से सर्वधर्म संभाव स्थापित हो सके, गंगा जमुनी तहजीब स्थापित हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।